क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हम लोग देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे पादप जगत का वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं। पादप जगत का वर्गीकरण, तो ये कह रहा है यहाँ पे एकलर। एकलर एक साइंटिस्ट थे, एकलर। उन्होंने जो है पादप जगत का क्लासिफिकेशन दिया था, एकलर। इनका नाम है एकलर। हम लोग देखते हैं इनके बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट यहाँ पे है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, पादप का वर्गीकरण। एकलर ये साइंटिस्ट हैं, एकलर। 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किया। तो ये क्या क्या किया इन्होंने? पादप जगत को जो है दो भागों में बांटा। पादप जगत को इन्होंने दो भागों में बांटा। पहला जो है अपुष्पोद्वित यानी कि क्रेप्टोगेम कहा, और दूसरे को जो है पुष्पोद्वित वर्ग, फेनरोगेम कहा। इसे काफ़ी पॉपुलरली क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स, ये दो नाम से जानते हैं। तो क्रिप्टो पादप जगत को दो भागों में बांटा गया, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनोरोगेम। तो ये क्रिप्टोगेम्स जो हैं, पुष्पोद्वित क्रिप्टोगेम्स, इनको जो है फिर तीन भागों में बांटा गया, जिसमें पुष्प नहीं होते हैं वो क्या है? अपुष्पोद्वित। और जिसमें पुष्प होते हैं, पुष्पोद्वित वर्ग है, फेनरोगेम्स। एक में पुष्प है, एक में पुष्प नहीं है। तो ये क्रिप्टोगेम्स जो है अपुष्पोद्वित, इसको बांटा गया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में इसको बांटा गया। अब इसको जो है पुष्पोद्वित फेनरोगेम, इसको दो भागों में बांटा गया। नन बीजी जिसमें बीज नहीं है, ये जिम्नोस्पर्म है। और आवृतबीजी जिसमें बीज है, वो उसको एंजियोस्पर्म में बांटा गया। तो ये जो है आवृतबीजी जिसमें बीज हैं, आवृतबीजी, ये जो है जिसके बीज जो हैं कवर्ड हैं, ये दो तरह के होते हैं, मोनोकोट और जो है ये डाइकोट होते हैं। मोनोकोट मतलब एक बीज पत्री, और डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री। ये जो है यहाँ पे मोनोकोट जो है, मोनोकोट एक बीजपत्री है ये, और द्विबीजपत्री है ये, डाइकोट है आपका, ये डाइकोट। तो आगे हम लोग और देखते हैं, ये यहाँ पे जो थैलोफाइटा है, इसको डिवाइड किया गया है शैवाल में, शैवाल यानी कि अलगी। और दूसरा जो है कवक मतलब फंजी। और तीसरा है जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्रिप्टोगेम्स में जो है तीन चीज़ें हैं। एक है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, और तीसरा है टेरिडोफाइटा। ये और थैलोफाइटा ये होता है जिसमें कि रूट, स्टेम, लीफ जो है ना, अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, ये थैलोफाइटा होता है। इसके तीन भाग हैं, एक तो अलगी है आपका, दूसरा कवक है, और तीसरा जीवाणु है यानी कि ये बैक्टीरिया है। अब हम लोग जो है देखते हैं अपुष्पोद्वित पौधे को देखते हैं, अपुष्पोद्वित पौधे को देखते हैं, यानी कि क्रिप्टोगेम्स को हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि इस वर्ग के पौधों में, कह रहा है कि इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं। इन्हें निम्न समूहों में बांटा गया है। ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बांटा गया है। तो ये थैलोफाइटा जो है पहला है, और इसमें ये तीन चीज़ें हैं, एक शैवाल है, कवक है, और तीसरा जीवाणु है। तो थैलोफाइटा क्या है?
थैलोफाइटा को कितने भागों में बांटा गया है? थैलोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया है। एक जो है आपका कवक है अलगी, शैवाल है अलगी, और फिर कवक है, और ये जीवाणु बैक्टीरिया है। तो हम लोग दोबारा जो है ये देख रहे हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा कह रहा है कि ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय यानी कि थैलस होता है। थैलस मतलब जिसमें रूट स्टेम लीफ जो है अलग अलग नहीं दिखाई देता है, अर्थात पौधे जड़ तना तथा पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। इनमें संवहक ऊतक नहीं होता है, वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं होता है। अब फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हम लोग का ये आगे जो है ये हम लोग देखते हैं क्या है, अलगी है अलगी। तो अलगी जो है इसको हम लोग बोलते हैं, अलगी को शैवाल बोलते हैं। अलगी को क्या कहते हैं? शैवाल। कह रहे हैं शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ अलगी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। शैवाल प्रायः पर्ण रहित युक्त होता है। युक्त यानी कि क्लोरोफिल इसमें होते हैं। संवहक ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम रहित नहीं होता है। आत्मपोषी आउटोट्रॉफिक होते हैं। आत्मपोषी होते हैं, आउटोट्रॉफिक होते हैं। आउटोट्रॉफिक होते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है, यानी कि इसमें रूट स्टेम लीफ ऐसा इसमें नहीं पाया जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ये शैवाल के जो हैं लाभदायक शैवाल क्या क्या हैं। तो लाभदायक शैवाल के कुछ नाम याद करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इसमें जो है कह रहा है कि नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग भोजन के रूप में फोरफाइरा, अल्बा, सारगसम और लैमिनेरिया और नॉस्टॉक है, इसको हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बता रहा है आयोडीन बनाने में, तो कह रहा है कि लैमिनेरिया, फ्यूकस और एक लोनिया आदि। खाद के रूप में ये बता रहा है क्या क्या, नॉस्टॉक यूज़ करते हैं, एनाबेना यूज़ करते हैं, केल्प यूज़ करते हैं हम लोग। कह रहा है औषधि बनाने में, तो इसमें बोल रहा है, कह रहा है क्लोरीला और क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लैमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। अनुसंधान कार्यों में बता रहा है क्लोरेला, एसिटाब्यूलेरिया, बेलोनिया आदि। अब आगे क्या लिख रहा है, यहाँ पे एक नोट है। नोट क्या कर रहा है, कर रहा है कि क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। तो ये कर रहा है क्लोरेला जो है स्पेस शिप में इसको यूज़ किया जाता है। तब आगे पेज में हम लोग देखते हैं, आगे पेज में क्या है। तो आगे पेज में जो है फंगस के बारे में है। फंगस, तो ये फंगस क्या है इसके बारे में हम लोग कुछ जानने की कोशिश करते हैं। फंगस को कवक कहते हैं। फंगस को क्या कहते हैं? फंगस को कवक कहते हैं। फंगस को कवक कहते हैं। कह रहा है इसके अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फंगस इज नॉन एज माइकोलॉजी। कवक कह रहा है कि पर्णहरित रहित, क्लोरोफिल रहित, सकेंद्रीय न्यूक्लियस होता है। संवहन ऊतक रहित, जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइट है। थैलोफाइट मतलब रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। कह रहा है कि मशरूम जो है वह एक कवक है, फंगस है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में
कि कवक में भोजन स्टोर्ड भोजन किसके रूप में रहता है, तो हम लोग को आंसर ग्लाइकोजन में। एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, तो हम लोग को बोलना होता है काइटिन की बनी होती है। कह रहा है सैकरोमाइसिटीज नामक कवक जो है डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। सैकोमाइसिटीज कहाँ यूज़ किया जाता है, सैकरोमाइसिटीज ईस्ट जिसको बोलते हैं, कवक जो है डबल रोटी, पाव रोटी बनाने के, ब्रेड बनाने के काम में आता है, ब्रेड बनाने के काम में आता है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है यहाँ से कि कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करता है। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होती है। दो बीमारी यहाँ पे है, रस्ट किससे होता है, कवक से होता है, स्मट किससे होता है, कवक से होता है। कह रहा है पौधों में कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग निम्न हैं। ये है सरसों का सफ़ेद रस्ट, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, और गेहूं का ढीला स्मट, लूज स्मट ऑफ व्हीट। और क्या क्या कर रहा है हम लोग देखते हैं। कर रहा है कि गेहूं का किट्टू रोग, गेहूं का कौन सा रोग बता रहा है ये, गेहूं का किट्टू रोग, रस्ट ऑफ व्हीट। आलू की अंगमारी, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और बता रहा है गन्ने का लाल अपक्षय, रेड रोट ऑफ शुगर केन। इसके अलावा बता रहा है मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। आलू का मस्सा रग, वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो। इसके अलावा बता रहा है धान की भूरी अर्ज चित्ती, ब्लैक ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। इसके आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि आलू की पछेला अंगमारी, आलू की पछेला अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, प्राकुरो का डंपिंग रोग, डंपिंग ऑफ सीडलिंग। कह रहा है एफला नामक विष कवक से बनते हैं। एफला नामक पॉइजन है, ये पॉइजन किससे बनते हैं, ये कवक से बनते हैं, फंजी से बनते हैं। अब आ गया हमारा दूसरा टॉपिक, लाइकेन। लाइकेन क्या है ये, तो लाइकेन के बारे में बता रहा है कि यह कवक तथा शैवाल दोनों मिलकर बनाते हैं। क्वेश्चन बराबर पूछता है, क्या पूछता है कि लाइकेन क्या होता है, तो ये कवक, फंगस और जो है शैवाल यानी कि अलगी का ये परस्पर जो है सहजीवी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जैसा होता है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। कवक बता रहा है फंगस के बारे में कि जल, खनिज, लवण, विटामिन्स आदि शैवाल को देता है, अलगी को देता है, और शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कह रहा है कवक, कवक यानी कि फंजाई, शैवाल यानी कि अलगी के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म बोलते हैं। क्या कहते हैं, हेलोटिज्म बोलते हैं। अब आ रहा है यहाँ पे कुछ और बातें जो किससे रिलेटेड हैं, जो लाइकेन से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड है, लाइकेन से रिलेटेड है। कह रहा है कि लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेटस ने किया। लाइकेन का किसने डिस्क्राइब किया, थियोफ्रेटस ने कहा। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहलाता है, लाइकेनोलॉजी कहलाता है। कह रहा है कि आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 क्या है, क्रस्टोस, दूसरा है फोलियोस, और तीसरा है फ्रूटिकोस। 3 तरह के हैं।
क्रस्टोस, फोलियोस और तीसरा है फ्रूटिकोस। कह रहा है कि लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है, कायिक यानी कि सोमेटिक, लैंगिक यानी कि सेक्सुअल और अलैंगिक एसेक्सुअल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेत होते हैं। लाइकेन को क्या बता रहा है? लाइकेन वायु प्रदूषक के संकेतक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। कह रहा है कि जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। CO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है ये, पॉल्यूशन का इंडिकेटर है ये लाइकेन। कह रहा है कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोटिकोल्स कहते हैं, कोटिकोल्स। तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। कह रहा है अर्चिल लेकनोरा जैसे लाइकोन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। और आगे बता रहा है प्रयोगशाला में होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और 1-2 पॉइंट है लाइकेन के बारे में। कह रहा है लोबेरिया, इरवेनिया और रेमेनीला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। लोबेरिया, इरवेनिया और रेमेनीला का उपयोग कहाँ होता है? तो इत्र बनाने में किया जाता है। कह रहा है परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे है यहाँ पे अर्सीनिया के बारे में है। अर्सीनिया, ये अर्सीनिया क्या है? अर्सीनिया कह रहा है अर्सीनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक असनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक असनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। आगे बता रहा है कि डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में कई प्रकार की औषधियाँ लाइकेन से बनाई जाती है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रैंडियर मॉस या कैलेडोनिया आदि को अंटार्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कह रहा है आइसलैंड मॉस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में उपयोग में लाया जाता है। जापान के निवासी इंडोकार्पन का प्रयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन, करी बनाने में किया जाता है। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन यानी कि करी बनाने में किया जाता है। तो ये तो हुआ हमारा लाइकेन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।